दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना है कि ईडी ने जिस केस में गिरफ्तार किया वो केस नहीं है और आप उसी केस में बेल मांग रहे हैं। अगर आप इतने बड़े ईमानदार हैं, अगर आप इतने बड़े काबिल हैं, तो आप जेल में रह के सिद्ध करिए कि ऐसा कोई केस ही नहीं है कि जिसमें ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपका स्वागत करता हूं न्यूज अड्डा पे। दोस्तों, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हम दिल्ली की दशा पे बात करने जा रहे हैं, केजरीवाल पे बात करने जा रहे हैं। और ये जो अभी देश में पूरा ड्रामा चल रहा है केजरीवाल को लेके, हम इस ड्रामे पे बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है, हम उस पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम, पूरी आम आदमी पार्टी अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की जमानत में फंसी हुई है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली की जो दशा है, दिल्ली कैसे चल रही है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। दोस्तों, भीषण गर्मी पड़ रही है पूरे देश में। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, सभी नेता, सभी राज्य, सभी वहां के मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। लेकिन ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जो हैं, ये महोदय अपने केस और अपने मामले में लगे हुए हैं। इन्हीं के पीछे पीछे इनके मंत्री भी लगे हुए हैं। दोस्तों, अभी दिल्ली से एक वीडियो सामने आया है, जिस प्रकार से दिल्ली के एक एरिया में एक पानी का टैंक जाता है, उसके पीछे लोग भागते हुए नजर आते हैं। मतलब पानी की इतनी बड़ी किल्लत है दिल्ली में कि लोग टैंकर के पीछे लाइन लगा रहे हैं और ये महोदय अपनी गिरफ्तारी और अपनी जमानत में फंसे हुए हैं। फिलहाल कोर्ट ने इनको इस शर्त पे छोड़ा है कि आप छूट तो रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री का कोई कार्य नहीं करेंगे, ना कहीं आप दस्तखत करेंगे, ना कहीं हस्ताक्षर करेंगे, ना कोई आप किसी मामले में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो इनके मंत्रीगण हैं, जो इन्होंने मंत्रालय बांट रखा है अपने मंत्रियों को, वो मस्त हैं। कुछ मंत्री इनके पीछे वाहवाही में लगे हुए हैं कि केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ मंत्री अलग ही वेकेशन मना रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में जिस प्रकार से इस समय किल्लत है पानी की, बहुत ही दुर्दशा है। जिस प्रकार से दिल्ली की दुर्दशा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको बताएं, इस मामले में जब इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं तो किस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं कि कोई अपनी कार न धुल पाए। अगर कार धुलते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा। मतलब ये दशा है, इतनी निंदनीय दशा है। ये पानी की उचित व्यवस्था ना करा के वॉलंटियर बना रहे हैं, 200 वॉलंटियर बनाए हैं कि एरिया में वो लोग गश्त करेंगे कि कोई अपनी कार ना धो सके, कोई पानी इस्तेमाल ना कर सके। अरे आप व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कीजिए, पानी की उचित व्यवस्थाएं प्रदान कीजिए कि लोगों का जो जीवन है वो सुगम बन सके। आप तो अपनी गिरफ्तारी में, आप तो अपनी जमानत में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मामला और सामने आता है। दिल्ली में सादरा के पास एक अस्पताल है, वहां पे 6 बच्चों की जल के मौत हो गई। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और दुर्भाग्य ये देखिए कि देश की कोई भी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखा रही है, क्योंकि मोटा पैसा केजरीवाल ने सभी को दे रखा है, वो लोग मस्त हैं। कोई भी मीडिया चैनल इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है, बात करने को राजी नहीं है। एक अस्पताल में 6 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, यही मामला भी उत्तर प्रदेश में होता तो योगी आदित्यनाथ को ये लोग घेर लिए होते कि कितना गंभीर आरोप लगाते केजरीवाल के ऊपर, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। लेकिन दिल्ली में किसी को नहीं दिख रहा है। अब हम उस अस्पताल की बात कर रहे हैं कि उस अस्पताल में जो 6 बच्चे की मौत हो जाती है, उस अस्पताल का जो लाइसेंस है वो 2018 में ही निरस्त कर दिया गया था। लेकिन जो दिल्ली में सौरभ भारद्वाज हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं, उनके ओएसडी ने मोटा पैसा खा के उस अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं की और उस अस्पताल को चलने दिया। और उसका फल ये होता है कि उस अस्पताल में आज 6 बच्चों की जल के मौत हो जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से ये देश को चूतिया बना रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने गंदगी फैला के रखी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपनी व्यवस्थाओं पे ना ध्यान देके घोटालेबाजी में, गिरफ्तारी में, जमानत में उलझे हुए हैं। अब हम बात करेंगे केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट गए थे, अपनी वेकेशन बेंच के पास गए थे, उस बेंच के पास गए थे जिसने इनको जमानत दी थी कि आप 7 दिन के लिए जाइए, प्रचार करके वापस 2 जून को वापस आ जाइएगा। उसी बेंच के पास अरविंद केजरीवाल फिर से जाते हैं और कहते हैं हमारी जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ा दीजिए। अब देखिए, वेकेशन बेंच ने इनको 7 दिन के लिए राहत दी थी, लेकिन उसी के पास ये बेशर्मी का हद देखिए। आप फिर उसी के पास पहुंचते हैं और हवाला देते हैं कि हम बहुत बीमार हैं।
हमारा वजन घट रहा है, कीटोन लेवल गड़बड़ है, हम बहुत सारी समस्याएं हमें आ रही हैं, हमें 7 दिन का समय हर हाल में चाहिए, इस पे तत्काल सुनवाई कर दीजिए। कोर्ट ने इनको तगड़ा झटका दिया। वैकेशन बेंच में जो वकील थे उन्होंने वैकेशन बेंच में सॉरी जो जज थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अभी आपको 7 दिन का समय दे चुके हैं और हम 7 दिन का समय नहीं दे सकते हैं, और अगर आपको 7 दिन का समय चाहिए तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चले जाइए, आपको वही समय देंगे या फिर आपको इस मामले में वही फैसला करेंगे। दोस्तों, ये व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ना जाके सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास भी जज की पावर होती है, वो भी फैसला ले सकता है। और रजिस्ट्रार के पास जाता है तो रजिस्ट्रार भी साफ साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, आप फिर से उस वैकेशन बेंच के पास जाइए जहां आपने केस फाइल किया था। अब चूंकि वैकेशन बेंच छुट्टियों में बनाई जाने वाली बेंच है, वहां जो अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चल रही है, देश में सारे कोर्ट की छुट्टी चल रही है, अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई कर रहे थे जो जज, वो फिर से वैकेशन बेंच वाले जज भी छुट्टी पे जा चुके हैं। अब केजरीवाल दौड़े दौड़े वहां जाते हैं तो जज साहब तो मिले नहीं, वो जज साहब भी छुट्टी पे निकल गए। फिर अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख करते हैं। अब राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख करते हैं तो राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला लेके जाते हैं, लेकिन ईडी ने उसी समय अपनी चार्जशीट लगा दी और चार्जशीट में ईडी ने साफ साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल ये जो झूठा जुमला फैला रहे हैं देश के सामने कि उनको 7 दिन की जो जमानत है वो बढ़ा दी जाए, एकदम फेक है, कोई बीमारी इनको नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी भयंकर बेइज्जती होती है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने खुद लिखा है कि हम 45 डिग्री तापमान में वाहवाही करने के लिए लिखा कि हम देश में प्रचार कर रहे हैं। भाई साहब खुद लिखते हैं कि हम 45 डिग्री तापमान में प्रचार कर रहे हैं और वही केजरीवाल कोर्ट में जाके हवाला दे रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य के बिहाफ पे उनकी जमानत बढ़ा दी जाए। ऐसी किरकिरी कोर्ट से इनकी होती है, लेकिन ये व्यक्ति फिर से जमानत बढ़ाने के लिए मांग कर रहा है। अब दोस्तों, एक मामला और सामने आता है। अरविंद केजरीवाल जमानत तो मांग रहे हैं, लेकिन इसमें देखना है दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंधिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। उसमें लिखा था कि ईडी ने जिस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो ऐसा कोई केस ही नहीं है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना है कि ईडी ने जिस केस में गिरफ्तार किया वो केस नहीं है और आप उसी केस में बेल मांग रहे हैं। अगर आप इतने बड़े ईमानदार हैं, अगर आप इतने बड़े काबिल हैं, तो आप जेल में रह के सिद्ध करिए कि ऐसा कोई केस ही नहीं है कि जिसमें ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। आप क्यों जमानत मांग रहे हैं, घूम रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल के वकील ने पहले जमानत नहीं मांगी थी, इसीलिए नहीं मांगी थी क्योंकि उनको ये साबित करना था कि ईडी ने इस गलत केस में गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाला नहीं हुआ, ऐसा कोई कोर्ट नहीं हुआ है, ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। ईडी ने बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट बनाई है, उसमें लिखा है जिस प्रकार से इसने विजय नायर के जरिए लेन देन किया है पैसों का 100 करोड़ और उसके ऊपर के जो पैसों का लेन देन हुआ है, उसकी जो चैटिंग ईडी ने सामने रखी है, वीडियो चलाया है, इससे इनका सारा पोल पट्टी खुल गई है। लेकिन इन्होंने चैलेंज कर रखा है कि ईडी ने गलत केस में गिरफ्तार कर लिया, कोई केस हो, कोई मामला ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप जमानत मांग रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल कबूल कर रहे हैं अब कि हमने एक जुर्म किया है, हमने शराब घोटाला किया है। भाई तभी तो आप जा रहे हैं जमानत के लिए कि हमें इस मामले में जमानत दे दीजिए। आप पहली चीज आप कह रहे हैं कि ये कोई मामला ही नहीं हुआ है, फिर आप उसी मामले में जमानत मांग रहे हैं। जब मामला नहीं हुआ है तो आप जमानत क्यों मांग रहे हैं? आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़के जीतिए, आप बाहर निकल के आइए, आप दिल्ली की जनता को दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे ईडी काम कर रही है, घूम घूम के विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, बिना मतलब का केस बना रही है। अरे ईडी अपना काम कर रही है। जिस प्रकार से ईडी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे साफ साफ देश देख रहा है कि आपने किस प्रकार से घोटाला किया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी, अभी मनीष सिसोदिया की बात करें, जिस प्रकार से लगभग 1.5 सालों से ऊपर का समय हो गया है मनीष सिसोदिया जेल में है, इससे भयंकर केस बनता हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर नजर आ रहा है। फिर और लंबे नपने वाले हैं। जिस प्रकार से ये राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख करते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी घनघोर बेइज्जती होती है, ईडी वहां पे इनको घनघोर बेइज्जत करती है
उसके बाद से ये दिख रहा है कि ये केस बहुत लंबा जाने वाला है और ईडी इनको बहुत बुरी तरीके से फंसाने वाली है। दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से गए और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको 1 तारीख का समय दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का कहना है कि इस मामले पे सुनवाई, फैसला हम सुरक्षित रखते हैं और 1 तारीख को हम सुनवाई करेंगे इस मामले पे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में जाना है। वैकेशन बेंच ने इनको 2 तारीख का समय दिया था कि 2 तारीख को आपको वापस फिर से पेश होना पड़ेगा और आपको अपनी गिरफ्तारी फिर से देनी पड़ेगी। लेकिन ये अभी घूम रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, कोर्ट खटखटा रहे हैं, लोअर कोर्ट जा रहे हैं, अपर कोर्ट जा रहे हैं। अपर कोर्ट से इनको साफ साफ जवाब मिल जाता है कि इस केस में इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। उसके बाद से राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ये जो कोर्ट खेल रहे हैं, इसमें कितना बच पाते हैं देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन जिस प्रकार से ईडी ने इनके ऊपर पंजा कस दिया है, उस प्रकार से कहीं भी इनको राहत दिख नहीं रही है और ये लंबे समय के लिए नपने वाले हैं।